पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि जिसने ऐसा काम किया है उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि कठोरतम कानून होगा तब तो कठोरतम सेवा उसको मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, आए दिन महिलाओं के बलात्कार के खबरें या क्राइम की खबरें बढ़ते जा रही हैं। हम आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी ऑक्यूपेशन से आते हो, सब आंदोलन पे बैठे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। जो महिला जो डॉक्टर थी, जो बंगाल की, जो अभी केस आया है, उनका बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसी क्रम में जो IMA के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। हमारी डॉक्टर ऐसे काम नहीं करेंगी। जो महिला डॉक्टर है, जो रात में काम करने आ रही हैं या दिन में भी काम करने आ रही हैं, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा सरकार को, और साथ में जो फाइनेंशियल दिया जाता है बेनिफिट, वो भी उनको देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा फैमिली मेम्बर्स को देखते हुए। कहते नजर आए हैं कि जो महिलाएं हैं, अगर वो ऐसे असुरक्षित रहेंगी, ये आम महिलाएं नहीं हैं, या महिलाएं कोई भी हो जो काम करने जा रही है, अगर उनके साथ ऐसा दुष्कर्म होगा तो सरकार को इसके ऊपर काम लेना पड़ेगा। इन्होंने फांसी की मांग की है, और ये भी कहते नजर आए हैं कि जो निजी और प्राइवेट अस्पताल हैं, उन सब के जो OPD हैं वो ठप रहेंगे। अगर सरकार तब भी नहीं मानती है या सरकार कोई इस पर कदम नहीं उठाती है, तो ये पूरा स्ट्राइक चलेगा। इस स्ट्राइक में ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर जाए और हॉस्पिटल जाए और आपकी सेवा ना हो पाए। हो सकता है किसी को भी इसमें, जो आम आदमी है या आम जनता है, सबको इसका फल भुगतना पड़ेगा। इस बार डॉक्टर एकजुट हो चुके हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये सुने। बताया सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किया गया? एक युवा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जिस तरह का काम किया गया है, बलात्कार किया गया है, बलात्कार के बाद उनको मर्डर किया गया, कि हम लोग घोषणा करते हैं। पूरे देश के डॉक्टर हम लोग यूनाइटेड हैं। पूरे देश के डॉक्टर, कल एक मीटिंग हुई थी एक्शन कमेटी की, उसमें डिसीजन लिए हैं कि कल 6 बजे से 5 बजे मॉर्निंग तक स्वास्थ्य सेवा चालू रहेगा। इसलिए हम लोग जब तक एजुकेशन चालू रखेंगे तब तक हम लोग मांग करेंगे। हम चाहते हैं कि सेंट्रल एक्ट लागू हो। जो पैंडेमिक के समय में जो था प्रोविज़न था, उसको हम एंडेमिक सब दिन के लिए चाहते हैं, वही प्रोविज़न लागू हो। उसमें केवल 7 साल का सज़ा का प्रावधान था, अब 10 साल सज़ा को हम मानते हैं। तो हम लोग बैठे नहीं, कहीं भूख हड़ताल किया जा रहा है, कहीं इमरजेंसी सेवा बाधित किया जा रहा है, लेकिन IMA की तरफ से हम लोग इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं कर रहे हैं। OPD सेवा बंद करना रहेगा। वो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी काम नहीं करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई काम नहीं करेंगे, और हम लोग क्या लग रहा है सर, ये सब सेवाएं बंद करने से, OPD बंद करने से, इमरजेंसी सेवा बंद करने से इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, हम लोग जनहित में बंद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमारे इमरजेंसी सेवा लागू हो, और IMA को लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन इमोशनल है ना, जो लीड डॉक्टर काम कर रही है उसको आप बलात्कार करके उसको मर्डर कर रहे हैं, तो कोई काम कैसे करेगा? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल को रास्ते मार दीजिएगा, कोई काम कैसे करेगा? नहीं चाहते हुए इमोशनली पूरे देश के डॉक्टर यूनाइटेड हो गया है, पूरे देश के डॉक्टर सब्सक्राइब कर दिया है। जबकि दिल से कोई नहीं चाहता है कि हम गरीब का सेवा नहीं करें, दलित की सेवा नहीं करें। लेकिन सरकार ने तो सर CBI जांच के आदेश दे ही दिए हैं सर इसमें। CBI आदेश, सरकार के पास बहुत पावर है, आदेश दे दी, सेंट्रल एक्ट लागू कर देता है। सरकार चाहती तो पैंडेमिक के समय में जो प्रोविजन था, पैंडेमिक सभी के लिए कर देती, 10 साल की सजा का प्रावधान कर देती, तो सरकार कर सकती है। बिहार की सरकार भी कर सकती है। वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर का यहाँ भी हम लोग गवर्नमेंट दिए हुए हैं, सब कुछ हो भी गया है, कुछ काम हो नहीं रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। नहीं, यदि सेंसिटिव गवर्नमेंट होती है तो बड़ा मुश्किल है। आप सोच लीजिए कि जो डॉक्टर दिन रात सेवा करता है, जो लेडी डॉक्टर रात में डिलीवरी कराती है, जान पर खेल के काम करती हैं, उनको आप बलात्कार करिएगा, मर्डर कर दीजिएगा, तो कैसे सेवा करेगा? हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारा जो समाज, हमारा गरीब जो है, जनहित में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति और स्थिति बन गया है, इसमें शासन प्रशासन सब सही आग्रह करते हैं कि CBI इंक्वायरी का लाभ है, गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा स्टेप ले, जैसे कि लोग क्रिमिनल को लगे
कि इसमें अब अगले बार कुछ करेंगे तो हम लोग 5 से 6 मिल सकते हैं। सर कल 3 वर्ष सेवा आपकी बाधित रहेगी, तो बाधित के बाद भी अगर आप सरकार पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आंदोलन आगे भी करेंगे सर इस पर? आंदोलन तो होगा। हमारा सेंट्रल आय में है, जो वहाँ से डायरेक्शन होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अभी का डायरेक्शन है 17 तारीख को 6 बजे मॉर्निंग से 18 तारीख 6 बजे मॉर्निंग तक स्वास्थ्य सेवा बाधित होगा हम लोग। इसके बाद हम लोग इमरजेंसी मीटिंग करेंगे, उसमें जो होगा कि जिसने ऐसा काम किया है उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि कठोरतम कानून होगा तब तो कठोरतम सेवा उसको मिलेगी। इसलिए निश्चित तौर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय ने भी कहा है कि अब फिर से वो फाइल खोल दिया गया है जो 1919 में खोला गया था, बना हुआ है ड्राफ्ट। उसमें कुछ संशोधन चाहिए, हम लोग के साथ बैठ के सरकार बात करे। तो 1 मिनट का काम है ऑर्डिनेंस करना। केरला गवर्नमेंट ने 1 मिनट में एक ऑर्डिनेंस बना दिया जब वहाँ एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी। तो ये बहुत सरकार के लिए कानून बनाने से किसी का अधिकार तो नहीं खत्म हो जाता है। आप अगर किसी को डॉक्टर को मार जैसी घटनाएं हो रही हैं रोज, तो उसमें अगर डॉक्टर की हत्या करते हैं उसके लिए कोई कानून है। डॉक्टर के मरने से केवल डॉक्टर का परिवार नहीं चिंतित होता है, उसके जितने भी पेशेंट्स हैं सबकी बात होती है। इसलिए ये जो है हम लोग का ये बात सही कहा साजा जी ने कि ये प्रोटेक्टेड वार होने जा रहा है। अब हम लोगों का ये लड़ाई बड़ी लंबी खींचेगी। अगर ये सरकार नहीं करेगी हम लोग वेट करेंगे, हम लोग धक्का देंगे, फिर इंतजार करेंगे, फिर धक्का देंगे, इंतजार करेंगे। स्ट्रगल स्ट्रगल टिल विक्ट्री, ये हम लोग आर पार की लड़ाई होगी क्या सर इस बार? जी आर पार की लड़ाई होगी इस बार? आर पार की लड़ाई जैसा हमारे साजा जी ने कहा। आप लोग का आग्रह है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सहजानंद को, जो आईएमए के पदाधिकारी हैं, और उनका कहना था कि इस पर काम करना ज़रूरी है। महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं काम कैसे करेंगी, और अगर इस पर काम नहीं होता है तो इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।